तो हेलो दोस्तों, टेक्निकल सन यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो ज़्यादातर जिसने Redmi 9 मॉडल का फ़ोन यूज़ करते हो तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी से लोगों ने मुझे यहाँ पर कमेंट करके पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई Redmi 9 मॉडल के फ़ोन के अंदर जब सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है, और अपडेट होने के बाद भी जो फ़ोन है वो फ़ोन यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब इंटरनेट यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है तो तब यहाँ पर फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है वो यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा है, एंड वाईफाई को यूज़ करके यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह बहुत सारे यहाँ पर इशू देखने के मिल रहा है और मुझे कमेंट करके बोल रहा है कि भाई जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियोस बनाओ, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका जल्द से जल्द बताओ। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन के अंदर यहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या कुछ करना है उसका तरीका मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। और ये जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ उसको ध्यान देकर सुनोगे तो ज़रूर 100% गारंटी आप लोग का जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट रिलेटेड जो भी यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम बहुत आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को यहाँ पर बताना वो ये है, आपका फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर सबसे आपको मेन चीज़ आपको ध्यान देकर ये रखना है कि आपका फ़ोन का जो चार्ज है वो चार्ज को यहाँ पर फुल करके ही फ़ोन को अपडेट करने के लिए जाना है। वहाँ पर आपका क्या होगा, जब आपका फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे तो वहाँ पर जब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर बैटरी का जो चार्ज है वो थोड़ा सा यहाँ पर बहुत घट जाएगा। तो इसलिए आपका फ़ोन को जब अपडेट करोगे तो उस अपडेट होने के टाइम किसी भी तरह आपका जो फ़ोन है उस फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। स्विच ऑफ हो जाता है तो वहाँ पर आपका जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर क्रैक हो सकता है, और आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपडेट होने के टाइम जब फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो वहाँ पर आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपका यहाँ पर क्रैक हो जाता है तो वहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो फ़ोन यहाँ पर डेड होने का चांस बहुत यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत से लोगों का फ़ोन यहाँ पर ऑन भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए ये ध्यान देकर आप लोगों को रखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम जो हो रहा है वो ये है, फ़ोन के अंदर जब सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आते हैं तो वहाँ पर डाउनलोड नहीं स्टार्ट होता है, और डाउनलोड होता भी है तो वहाँ पर बीच में जाके मतलब अटक रह जाता है एंड आगे अपडेट नहीं होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक ही चीज़ करना होगा, जो आपके यहाँ पर जो भी यहाँ पर डाटा यूज़ कर रहे हो वो एक ही डाटा को यूज़ करके यहाँ पर फ़ोन को अपडेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका फ़ोन के अंदर जो डेटा है उस डेटा को यूज़ करके आपको फ़ोन को अपडेट करने के लिए जाते हैं, ये पर अपडेट कर रहे हैं, सिर्फ आपका फ़ोन का जो डाटा है उस फ़ोन का डाटा को यूज़ करके आपको फ़ोन को अपडेट करना होगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्या गलती करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 2 GB का आपका फ़ोन के अंदर अपडेट आया है, वहाँ पर 500 MB या फिर 1 GB आपका फ़ोन को डाटा यूज़ करके यहाँ पर अपडेट किया हो, मतलब आधा ही यहाँ पर आपका डाटा को यूज़ करके अपडेट किया हो, और दूसरा जो 1 GB यहाँ पर रह गया है वो दूसरा कोई फ़ोन से जो इंटरनेट है वो हॉटस्पॉट ओपन करके वाईफाई कनेक्ट करके आप अपडेट करने के लिए जाते हैं या फिर अपडेट करते हैं। इस तरह अपडेट आप लोगों को कभी भी नहीं करना है। इस तरह अपडेट करते हैं तो आपका फ़ोन यहाँ पर ब्रेक होने का चांस बढ़ जाता है, और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर का जो फाइल है वो यहाँ पर करप्ट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, और बीच में आपका रह जाता है। और फ़ोन यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद जब इंस्टॉल करते हैं तो आप इंस्टॉल करने के टाइम मतलब इंस्टॉल भी डाउनलोड भी कंप्लीट हो जाता है एंड आपका इंस्टॉल भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मतलब जब आपका फ़ोन यहाँ पर बूट होता है वो फ़ोन सही तरीके से बूट नहीं होता है, और आपका फ़ोन का जो लोगो है वो लोगो यहाँ पर लोगो देखने के बाद आपका फ़ोन हैंग करके रह जाता है और कंप्लीट यहाँ पर ओपन नहीं होता है। इस तरह प्रॉब्लम होता रहता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को कहना क्या होगा, आपका मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर फाइल डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड के ऊपर बहुत इश्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बहुत लोगों ने यहाँ पर मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं। देखिए आपका डाउनलोड का जिसका इशू हो रहा है तो आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना होगा, सबसे पहले फ़ोन का बैटरी को चार्ज फुल करो। सेकंड, आपका फ़ोन का डाटा यूज़ करके आपका फ़ोन को अपडेट कर रहे हैं तो सिर्फ आपका फ़ोन का डाटा को यूज़ करके यहाँ पर आपका फ़ोन को अपडेट करना पड़ेगा। या फिर दूसरा कोई यहाँ पर वाईफाई यूज़ करके आपका फ़ोन को अपडेट कर रहे हैं तो सिर्फ आपको वाईफाई को यूज़ करके आपका फ़ोन को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, बीच में आपको किसी भी तरह यहाँ पर कार्ड नहीं करना है। या फिर जो जब डाउनलोड करते हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत दिक्कत करते हैं कि ये करते हैं कि यहाँ पर फ़ोन को मतलब फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर का जो फाइल है उस फाइल को जब डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर पॉज करके यहाँ पर डाउनलोड करता रहता है। इस तरह आपको कभी भी गलती नहीं करना है। एक ही बार आपको यहाँ पर चाहे आपका दूसरा को यहाँ पर इंटरनेट पैकेज यहाँ पर डाल लीजिए आपका फ़ोन के अंदर, एक ही बार आपको यहाँ पर ओपन करके आपका फ़ोन को अपडेट करना चाहिए। वहाँ पर आपका किसी भी तरह पॉज नहीं करना है। पॉज करने का ऑप्शन आप लोग को देखने में मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर पॉज नहीं करना है। एक ही बार आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका किसी भी तरह डाउनलोड का प्रॉब्लम आप लोग को देखने के नहीं मिलेगा। और सबसे जो आपका मेन चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्या करता है, आपका जो फ़ोन का जो इंटरनल मेमोरी है मतलब आपका जो फ़ोन मेमोरी है उस फोन मेमोरी को यहाँ पर फुल करके रखते हैं। देखिए आपका फ़ोन के अंदर जब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो वहाँ पर सबसे पहले आपका जो फ़ोन का जो डेटा है वो आपको यहाँ पर क्लियर करके रख लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका फ़ोन के अंदर 32 GB का आपका इंटरनल मेमोरी है, मिनिमम आपको यहाँ पर 50% के ऊपर आपका यहाँ पर इंटरनल मेमोरी को क्लियर करके रखना होगा। ठीक है,
तो वहाँ पर क्या होगा, फ़ोन आप जब आपका फ़ोन के अंदर जब सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर आपका अपग्रेड होता है। आपका जो भी फ़ोन के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसके अंदर आपका कुछ नया फीचर आप लोग को देखने को मिलता है फ़ोन अपडेट होने के बाद। तो इसलिए आप लोग को आपका फ़ोन का इंटरनल मेमोरी क्लियर करके रखना होगा। बहुत सारे यहाँ पर कैच फाइल एंड बहुत सारे डेटा यहाँ पर आपका स्टोर होकर रह जाता है आपका फ़ोन के अंदर। तो इसलिए बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम होता रहता है जब आपका फ़ोन को अपडेट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अपडेट होने के बाद वो फ़ोन यहाँ पर ऑन नहीं होता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। कोई भी सवाल है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नहीं हो तो नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो अपने चला आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।